हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन दुखी और अशांत होता है। इन कठिन समयों में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें मार्गदर्शन और शांति प्रदान कर सकते हैं। जब भी आपका मन दुखी हो तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करें। 1. स्वीकार करना और जाने देना। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि हमें जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम दुखी हों तो हमें अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 2. विश्वास और भक्ति। श्री कृष्ण ने हमेशा भक्ति और विश्वास का महत्व बताया है। जब भी आपका मन दुखी हो तो भगवान में विश्वास और भक्ति से शांति प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति और विश्वास से हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम अपने दुखों को भुला सकते हैं। 3. वर्तमान क्षण में जीना। श्री कृष्ण ने हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की शिक्षा दी है। जब हम अपने वर्तमान में जीते हैं तो हमारे मन की अशांति दूर हो जाती है। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों में वे हमेशा वर्तमान क्षण का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। वर्तमान में जीने से हम अपने दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच की शक्ति। श्री कृष्ण ने हमेशा सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाने का महत्व बताया है। जब भी आपका मन दुखी हो तो सकारात्मक सोच से उसे बदलने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसका अर्थ है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच से हम अपने मन को दुखों से मुक्त कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5. करुणा और क्षमा। श्री कृष्ण ने हमेशा करुणा और क्षमा का अभ्यास करने का उपदेश दिया है। दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा से हमें आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कई बार अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया और करुणा दिखाई। यह हमें सिखाता है कि करुणा और क्षमा से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। करुणा और क्षमा का अभ्यास करके हम अपने मन को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। 6. जीवन के स्वभाव को समझना। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और जाते हैं। इसे समझकर हम दुखों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन के स्वभाव को समझकर हम दुखों को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। 7. आत्मचिंतन और ध्यान। श्री कृष्ण ने आत्मचिंतन और ध्यान का महत्व बताया है। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हमें अपने भीतर की शांति मिलती है और हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने मन को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। 8. ईश्वर की इच्छा में समर्पण। श्री कृष्ण ने हमेशा ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने का महत्व बताया है। इससे हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। इसका अर्थ है कि हमें हर समय ईश्वर को स्मरण करना चाहिए और उनकी इच्छा में समर्पित रहना चाहिए। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने से हमें अपने दुखों से मुक्ति मिलती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपका मन दुखी हो तो इन उपदेशों को याद करें और अपने मन को शांत करें।